हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा टर्शरी एंड लोकल विंड्स। इससे पहले वीडियोज में मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी विंड्स को डिस्कस किया है। ये विंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जनरली यहाँ से 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। जो इम्पोर्टेंट लोकल विंड्स हैं उनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। दूसरा टाइप हो सकता है आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, एक कॉलम में विंड्स और दूसरे कॉलम में उनकी प्रॉपर्टीज या उनके इन्फ्लुएंस एरियाज दिए जाएंगे, मैच करना होगा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कुछ विंड्स दे रखी हैं, 4 या 5 विंड्स दे दी जाएंगी और उनमें से आपको या तो कोल्ड विंड फाइंड आउट करने हैं या वार्म विंड फाइंड आउट करने हैं। तो जनरली ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको मिलेंगे। These winds are confined to a special locality, मीन्स ये काफी स्मॉलर एरियाज में डेवलप होती हैं और ये किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही डेवलप होंगी और उसके बाद ये विंड्स वहां से डिसअपियर हो जाएंगी। इन विंड्स की डेवलपमेंट के लिए कुछ लोकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया की टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंज प्रोड्यूस करते हैं और लोकल विंड्स या टर्शरी विंड्स की डेवलपमेंट होती है। और ये जो लोकल फैक्टर होते हैं, ये लोकल फैक्टर हो सकते हैं उस एरिया की टोपोग्राफी या उस एरिया में लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ भी ऐसे लोकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो उस एरिया में टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर के वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके कारण लोकल विंड्स की डेवलपमेंट होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि कुछ डायनेमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। डायनेमिक फैक्टर्स मींस मूवमेंट ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर, अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट एयर की किसी पर्टिकुलर एरिया पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के कारण वो भी गिवन एरिया में लोकल विंड्स की प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लोकल विंड्स को हम उनकी डायरेक्शन के चेंज के बेस पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पीरियोडिक लोकल विंड्स एंड नॉन पीरियोडिक लोकल विंड्स। पीरियोडिक लोकल विंड्स का मतलब है जो विंड्स अपने डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में या पीरियड में चेंज करते हैं उनको पीरियोडिक लोकल विंड्स बोलते हैं। जैसे पीरियोडिक लोकल विंड्स में हम लैंड एंड सी ब्रिज, माउंटेन एंड वैली ब्रिज को इंक्लूड कर सकते हैं और इनको हम सेकेंडरी विंड्स में, या जो सेकेंडरी विंड्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था बेस्ड अपॉन दी वेरिएशन इन डायरेक्शन, वहां पर भी हम लैंड एंड सी ब्रिज, माउंटेन एंड वैली ब्रिज को डिस्कस कर सकते हैं या करते हैं। तो उससे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि जो लैंड एंड सी ब्रिज या माउंटेन एंड वैली ब्रिज है ये काफी स्मॉलर एरिया पर प्रोड्यूस होती हैं और इनकी डायरेक्शन में कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज आ जाता है, एक पीरियड के बाद चेंज आ जाता है। इसलिए इनको पीरियोडिक लोकल विंड्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि इनका जो एरिया होता है वो स्मॉलर होता है और कुछ लोकल कंडीशंस ही इन विंड्स की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो नॉन पीरियोडिक विंड्स होते हैं इनको हम थर्मल कंडीशंस या टेम्परेचर के बेस पर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, हॉट और वार्म लोकल विंड्स एंड कोल्ड लोकल विंड्स। अब इनकी जो डेवलपमेंट होगी, हॉट एंड कोल्ड लोकल विंड्स की जो डेवलपमेंट है उसके लिए आपको कुछ जनरल चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप उन जनरल चीजों को याद रखेंगे तो आपको इन विंड्स को याद रखने में या इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी और ये आपकी मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। तो देखिए आपको क्या क्या ध्यान रखना। जो वार्म लोकल विंड्स हैं उनकी डेवलपमेंट जनरली आपको सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स के एरिया में देखने को मिलेगी। मैं जनरली बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटली जितनी भी वार्म विंड्स हैं वो आपको सब ट्रॉपिकल डेजर्टिक एरियाज में ही देखने को मिलेंगी, पर मोस्ट ऑफ दी वार्म विंड्स आपको सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स के एरियाज में ही मिलेंगी। आप लोगों को पता है ये जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है ये सारे के सारे डेजर्टिक एरियाज हैं। जितनी भी विंड्स प्रोड्यूस जो यहाँ पर होंगी वो सारी की सारी वार्म विंड्स होंगी। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जो भी विंड्स
लोअर, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, लोअर लैटिट्यूड से जो विंड्स हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगी, हायर, वो ज्यादातर, नॉट ऑल एंड ऑलवेज, पर जनरली आप ये कह सकते हो लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाने वाली जो विंड्स होंगी वो आपको मिलेंगी वार्म या हॉट विंड्स। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर सब ट्रॉपिकल एरियाज से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जो भी विंड्स जाएंगी वो वार्म या हॉट विंड्स होंगी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जो हायर लैटिट्यूड से विंड्स लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आएंगी, हायर लैटिट्यूड से विंड्स जो लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आएंगी वो विंड्स आपको कोल्ड विंड्स मिलेंगी। लेकिन ये कौन से हायर लैटिट्यूड्स की मैं बात कर रहा हूं, आर्कटिक सर्कल या उसके आसपास के जो एरियाज हैं, साउथ में अगर देखें तो एंटार्क्टिक सर्कल या उसके आसपास के एरियाज हैं, या आप ये कहें कि जो पोलर एरियाज हैं वहां से जो विंड्स लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आएंगी वो ज्यादातर विंड्स आपको कोल्ड लोकल विंड्स मिलेंगी। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना वो ये कि अगर विंड्स किसी भी माउंटेन से अगर विंड्स किसी भी माउंटेनस स्लोप के अलोंग अपवर्ड मूव करने के बाद अदर स्लोप पर डाउनवर्ड मूव करके आएंगी तो वो विंड्स आपको वार्म विंड्स मिलेंगी। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी विंड, जैसे ये ओशनिक एरिया है और कोस्टल एरिया पर कोई माउंटेन है तो विंड इस साइड आई, माउंटेन के इस स्लोप के अलोंग विंड्स ऊपर जाएंगी, और जब ये विंड्स ऊपर जाएंगी तो क्योंकि अपवर्ड मूव करने पर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो जो मॉइस्ट विंड होगी उसमें कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने के बाद रेनफॉल हो सकती है। तो अगर ऐसा है कि क्लाउड फॉर्मेशन हुई कंडेंसेशन के बाद और यहां पर रेनफॉल हो गई, तो जब ये विंड अदर स्लोप पर नीचे की तरफ जाएगी तो इस विंड का डाउनवर्ड मूवमेंट होने के बाद एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज आएगा और इसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इस लीवर्ड साइड में, ये जो साइड है ये है लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड पर जो विंड होगी वो वार्म या हॉट विंड होगी। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा और इस एरिया में ये विंड एज ए वार्म विंड होगी। इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको विंड्स की जो प्रॉपर्टी है, विंड्स का जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं वन बाय वन करके विंड्स को डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप लोग समझेंगे कि कौन से एरिया में किस टाइप की विंड है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम एशिया की विंड उठाते हैं। यह एशिया कॉन्टिनेंट, जो एशिया है, एशिया में आप देखिए जो हायर लैटिट्यूड्स हैं वहां से एक विंड आ रही है जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये विंड कोल्डर एरिया से आ रही है, इसलिए आप बोलेंगे कि ये कोल्ड विंड है। और इसके साथ जब स्नो आता है तो उसको व्हाइट बुरान बोलते हैं। तो ये कोल्ड विंड है एशिया की। इससे नीचे देखिए ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में समर सीजन में एक हॉट विंड डेवलप होगी। ये यहां पर मैंने बोला था कि हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ अगर विंड आएगी तो वो कोल्ड होगी, पर यहां पर आपको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। वो ये कि ये जो सेंट्रल पार्ट है या ये जो पार्ट है एशिया का अवे फ्रॉम द ओशन है, और इस एरिया में समर सीजन में टेम्परेचर हायर हो जाता है। तो टेम्परेचर हायर होने के कारण यहां से इस साइड जो भी विंड आएगी वो वार्मर विंड होगी, और ये वार्म एंड डस्टी विंड होगी। कारा मीन्स ब्लैक। तो जो बुरान की डायरेक्शन में विंड मूव करती है लेकिन ये ब्लैक स्टॉर्म्स डेवलप करती है, डस्ट स्टॉर्म्स डेवलप करती है, उस विंड को सेंट्रल एशिया की विंड को कारा बुरान कहा जाता है। ध्यान रखेंगे वार्म विंड है।
उसके बाद इंडिया का जो एरिया यहाँ पर जो ये जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, यहाँ पर समर सीजन में एक वार्म विंड की डेवलपमेंट होती है जिसको लू बोलते हैं, और ये नॉर्थ वेस्ट से गंगा प्लेन में मूव करती है, और इसकी डायरेक्शन आप बोल सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है, या इस टाइप से बोल सकते हो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इसकी डायरेक्शन होती है, गंगा प्लेन को कवर करती है, समर सीजन में डेवलप होती है और ये डस्ट स्टॉर्म्स भी लेकर आती है। उसके बाद इंडिया की एक और विंड है जिसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट या साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, मालाबार कोस्ट पर पर्टिकुलरली केरला में ये विंड है एलिफेंटा। एलिफेंटा वार्म विंड है, ये भी हॉट विंड है। तो एशिया की आपको ये 4 इंपॉर्टेंट विंड्स ध्यान रखनी है। एक विंड और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो अरेबियन पेनिनसुला, ये अरेबियन पेनिनसुला, यहां पर अरेबियन पेनिनसुला और जॉर्डन सीरिया का जो एरिया इसको कवर करती है एक विंड है सिमूम। सिमूम ये भी वार्म एंड ड्राई विंड है। इसको सिमूम का जो मीनिंग होता है वो होता है पॉइजनस विंड, तो इसको पॉइजन विंड बोला जाता है, जिसके कारण यहां पर लोगों को हीट स्ट्रोक्स से सफर करना पड़ता है, इसलिए इसको पॉइजन विंड बोला जाता है। तो जो सिमूम है ये अरेबियन पेनिनसुला या अरेबियन डेजर्ट की हॉट विंड है, और ये केवल और केवल अरब को ही कवर नहीं करती, ये अरब के एडजेसेंट जो एरियाज हैं जैसे सीरिया और जॉर्डन उसको भी ये अफेक्ट करती है। तो ये है एशिया की विंड्स। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो विंड्स हैं, एक है ब्रिक फील्डर, ये ऑस्ट्रेलिया का ये जो डेजर्टिक पार्ट है, यहां से विक्टोरियन जो एरिया, विक्टोरिया डेजर्ट जो है वहां से साउथ की तरफ मूव करने वाली विंड्स है। आप बोल सकते हो कि ये नॉर्दर्ली विंड्स है, वार्म विंड्स होते हैं क्योंकि डेजर्टिक एरिया से ये विंड्स जनरेट होती हैं और ओशन की तरफ चलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ही समर सीजन में ही ओशन से लैंड की तरफ एक विंड चलती है नॉर्दर्न डायरेक्शन में, जो कि साउदर्ली विंड्स है। ये जो साउदर्ली विंड्स है इसको साउदर्ली बस्टर भी बोलते हैं, साउदर्ली बस्टर। ये कोल्ड विंड है, क्यों? क्योंकि ओशनिक एरिया से समर सीजन में लैंड की तरफ अगर जाएगी तो कूलिंग इफेक्ट लेकर जाएगी। साउदर्ली आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो साउथ से जाने वाली विंड्स है ऑस्ट्रेलिया में, ये साउदर्ली बस्टर है। उसके बाद अफ्रीका। अफ्रीका में अगर आप देखें तो अफ्रीका का ये पार्ट भी डेजर्ट है और यहां पर भी अफ्रीका में डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है। अफ्रीका में आपको सारी की सारी वार्म विंड्स ही, हॉट विंड्स ही देखने को मिलेंगी। ये जो एरिया है, ये जो एरिया सहारा डेजर्ट का एरिया, सहारा डेजर्ट से डिफरेंट डायरेक्शन में विंड्स की मूवमेंट है। जब इस एरिया में हाई एयर प्रेशर की डेवलपमेंट हो जाएगी तो जो वाटर बॉडीज होंगी उन पर कंपैरेटिवली लो प्रेशर की डेवलपमेंट होगी, तो उस टाइम पर ये विंड्स जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में हाई प्रेशर एरिया से सहारा डेजर्ट से मूव करते हैं। तो नॉर्थ की तरफ जो विंड्स जाएंगी वो है सिरोको विंड्स। खामसिन जो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से विंड्स आएंगी सहारा डेजर्ट से, वो है हरमटन। तो जो सिरोको विंड्स हैं, सिरोको विंड्स मेडिटेरेनियन सी, ये जो अफ्रीका ना, अफ्रीका के नॉर्थ में ये जो सी आपको दिख रहा है ये मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी की तरफ सिरोको विंड्स जाते हैं और यहाँ पर एटलस माउंटेन है। एटलस माउंटेन के नॉर्दर्न स्लोप से ये डिसेंड करते हैं और मेडिटेरेनियन सी में एंटर कर जाते हैं। मेडिटेरेनियन सी से ये मास्टर पिकअप करते हैं और उसके बाद यूरोप तक ये पहुंच जाते हैं। यूरोप में जो इटली और स्पेन का एरिया, वहां पर ये रेनफॉल करती हैं। और ये जो सिरोको विंड्स है ना, ये अपने साथ सहारा डेजर्ट से रेड कलर की सैंड लेकर जाते हैं और जब रेनफॉल होती है तो जो ग्राउंड है वो रेड हो जाता है, इसलिए उस रेनफॉल को
ब्लड रेन बोलते हैं। लेकिन ये जो ब्लड रेन है ये इंजूरियस होती है एग्रीकल्चर और जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उनके लिए, इसलिए ये विंड्स बेनिफिशियल विंड्स में नहीं आएंगी। जो सिरोको है इसको इस सहारा डेजर्ट में दूसरा लोकल नाम भी दिया गया है, ये खामसिन। ये इजिप्ट के एरिया में ये विंड है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ ही ये विंड चलती है। सहारा डेजर्ट से ही ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन में हरमटन विंड्स चलती हैं, वार्म विंड्स ही हैं और ये ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन में ही है, इसलिए इनको बोला जाता है स्पेशल नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। मैं क्या बोल रहा हूं, हरमटन विंड्स को स्पेशल नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स बोला जाता है। इनको स्पेशल इसलिए बोला जाता है कि ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी होती हैं, और वो ये कि जब ये विंड्स ये गिनी कोस्ट, ये पूरा का पूरा एरिया गिनी कोस्ट है, और जब ये विंड गिनी कोस्ट पर आएंगी, ये पूरा का पूरा पार्ट इंक्लूड होगा इसमें। जब ये इस पार्ट पर ये विंड्स आएंगी तो क्या करेंगी, कोस्टल एरियाज पर समर सीजन में क्या होगा, जो मॉइस्चर होगा वो ज्यादा होगा, और जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है या ह्यूमिड वेदर होता है तो उस टाइम पर जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज है उनका स्प्रेड ज्यादा होता है, क्योंकि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा ग्रोथ करते हैं। पर जब ये विंड्स डेजर्टिक एरिया से आती है तो ये, क्योंकि ये डेजर्टिक एरिया से आ रही है इसलिए ये ड्राई होती है, और जब इस मॉइस्ट वेदर में ये आएंगी तो ये जो मॉइस्चर होगा उसके कंटेंट को कम कर देती हैं, जिसके कारण यहां पर जो बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ है वो कम हो जाती है, और यहां पर जो भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज थी वो कंट्रोल हो जाते हैं या डिसअपियर होना स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए हरमटन लोकल विंड्स को डॉक्टर विंड्स भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और ये एक बेनिफिशियल विंड है एक तरह से, क्यों, क्योंकि ये जो इस एरिया में जो पीपल है उनके फेवर में काम करती है, उनके लिए फेवरेबल विंड्स है। उसके बाद हबूब जो है पर्टिकुलरली सूडान के एरिया में डेवलप होती है, इसको नॉन डायरेक्शनल विंड बोला जाता है। इसको नॉन डायरेक्शनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन में फ्रीक्वेंट चेंजेज होते रहते हैं, इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल विंड कहा जाता है। नेक्स्ट है बर्ग, आप इसकी डायरेक्शन ध्यान रखेंगे। बर्ग जो है ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करने वाली विंड्स है, या साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने वाली विंड है, ये दोनों डायरेक्शन है इसकी। और ये वार्म विंड है, या आप ये कह सकते हो ये हॉट विंड है। क्यों ये हॉट एंड ड्राई है, क्योंकि इस एरिया में हाई प्रेशर की भी डेवलपमेंट हो जाती है, प्लस इस एरिया में जो साउथ अफ्रीका का ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट है ये हाईलैंड है, तो यहां से ये विंड्स जब नीचे की तरफ जाती हैं तो ये एक तरह से कैटाबैटिक विंड हो जाती हैं, और जब विंड किसी भी हाईलैंड से नीचे की तरफ जा रही होती हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस के कारण उनकी हीटिंग होती है, और उस हीटिंग से उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो इन विंड्स का भी टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये वार्म विंड बन जाती हैं। तो मैंने आप लोगों को एडियाबैटिक क्या है, कैटाबैटिक क्या है, एनाबैटिक क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उनको जब आप देखेंगे तो आपको सारे प्रोसेसेस समझ में आ जाएंगे। पर अभी आप जस्ट इतना समझें कि जब हम एटमॉस्फेयर में नीचे से ग्राउंड से अपवर्ड मूव करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और जब एयर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। उसका टेम्परेचर 2 रीजन से इंक्रीज करता है। एक तो ये वो जो अर्थ सरफेस है उसके क्लोजर आ रही है, इसलिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि अर्थ से जो हीट रिलीज होती है उसके कारण ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। जितना हम अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एटमॉस्फेयर में। पर दूसरा जो रीजन है, जब कोई भी एयर नीचे की तरफ डिसेंड करेगी तो वो डेंसर मीडियम में एंटर करेगी। जब वो डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो उसके वॉल्यूम में भी डिक्रीज आएगा, प्लस
उसका जो डेंसर मीडियम में जिसमें वो एंटर कर रही है उसके साथ कोलिजन होगा, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स का अगर कोलिजन होगा आपस में हो या जो डेंसर मीडियम है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कोलिजन हो, तो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और इस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हीट एयर में बाहर से ऐड नहीं हो रही है, बल्कि जो एयर है उसके वॉल्यूम में चेंज आने से उसमें हीट जनरेट होती है या उसकी हीट लॉस होती है, तो उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो जब एयर नीचे की तरफ आएगी तो एडियाबैटिकली उसकी हीटिंग होगी, और जब एयर हाईलैंड से नीचे की तरफ आती है तो उसको कैटाबैटिक विंड बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि यह कैटाबैटिक विंड है, तो ये जब हाईलैंड से नीचे की तरफ आएगी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो ये भी हॉट विंड है, वार्म विंड है। उसके बाद नेक्स्ट साउथ अमेरिका। ये जो साउथ अमेरिका है इसमें जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर एक फोल्ड माउंटेन है, और ये जो फोल्ड माउंटेन है इस फोल्ड माउंटेन का नाम है एंडीज माउंटेन, एंडीज। और इस एंडीज माउंटेन पर जब इस साइड से वेस्टलीज आएंगी तो ये जो विंड्स होंगी लोकल विंड्स है, ये प्राइमरी वेस्टलीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब यहां से विंड्स आएंगी तो जो एंडीज माउंटेन है उसके वेस्टर्न स्लोप पर हिट करेंगी, ग्रेजुअली अपवर्ड मूव करेंगी। आप लोगों को मैंने बताया था जब विंड्स अपवर्ड मूव करती हैं उनकी कूलिंग होती है, उनमें जो मॉइस्चर होगा वो रेनफॉल के कारण रिलीज हो जाएगा, और जब वो दूसरी तरफ नीचे की तरफ उतरेंगी, दूसरे स्लोप पर नीचे की तरफ जब वो आएंगी तो उनकी जो एडियाबैटिक हीटिंग है वो होगी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहां पर एक विंड है जिसका नाम है जोंडा, अर्जेंटीना में। जोंडा विंड क्या है, ये जो एंडीज माउंटेन है इसके लीवर्ड साइड मींस इसके ईस्टर्न स्लोप पर जो विंड्स डिसेंड करती हैं वो उनकी एडियाबैटिक हीटिंग होती है, जिसके कारण वो वार्म विंड है, हॉट विंड है। तो ये जो डिसेंडिंग विंड्स है इनको जोंडा विंड्स बोला जाता है। तो यहां पर इस अर्जेंटीना में इस पर्टिकुलर रीजन में जहां पर ये विंड्स डिसेंड करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये जोंडा जो है वार्म विंड्स हैं, हॉट विंड्स है। उसके बाद पेम्पिरो जो अर्जेंटीना का एरिया, अर्जेंटीना के एरिया में यहां पर पंपास नाम का एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, पंपास। इस पंपास रीजन में एक कोल्ड लोकल विंड जनरेट होती है, डेवलप होती है, जिसको बोला जाता है पेम्पिरो। तो पेम्पिरो नॉर्थवर्ड मूविंग कोल्ड विंड है, पंपास ग्रासलैंड में साउथ अमेरिका में डेवलप होती है। तो साउथ अमेरिका की ये दो इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स है, एक वार्म एक कोल्ड। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में देख लीजिएगा यहां पर ये थोड़ा सा इसकी जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी गलत दिखा रखी है। देखिए ये जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है चिनुक विंड का, चिनुक। जो चिनुक है ये यूएसए के कोलोराडो से लेकर कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया जो एरिया है वहां तक ये फैला हुआ जोन है चिनुक विंड का। और चिनुक विंड क्या होती हैं, जो नॉर्थ अमेरिका है इसके वेस्टर्न कोस्ट पर एक फोल्ड माउंटेन है जिसको हम रॉकी फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, रॉकीज। तो ये जो रॉकीज फोल्ड माउंटेन्स है ना, रॉकीज, इन रॉकीज फोल्ड माउंटेन्स पर पैसिफिक ओशन की तरफ से, ये है पैसिफिक ओशन, यहां से वार्म एंड मॉइस्ट विंड्स आती हैं, और ये विंड्स जब वेस्टर्न स्लोप पर आकर हिट करेंगी तो ग्रेजुअली ये ऊपर की तरफ उठेंगी, कूलिंग होगी और इस साइड वेस्टर्न स्लोप पर रेनफॉल हो जाएगी। उसके बाद रॉकीज के ईस्टर्न स्लोप पर ये विंड्स नीचे की तरफ डिसेंड करेंगी। जब ये विंड्स ईस्टर्न स्लोप पर नीचे की तरफ डिसेंड करती हैं तो एडियाबैटिक हीटिंग होती है इनकी, और ये जो एडियाबैटिकली हीटेड अप जो लोकल विंड्स हैं इनको चिनुक बोला जाता है।
इस एरिया में जब ये नीचे की तरफ डिसेंड करती हैं तो विंटर सीजन में ये पूरा का पूरा एरिया स्नो कवर्ड होता है, लेकिन जब ये विंड्स डिसेंड करेंगी इनका टेम्परेचर हायर हो जाएगा, और जैसे जैसे इनका टेम्परेचर हायर होगा तो रॉकीज माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप पर जो भी स्नो होगा उसकी मेल्टिंग होगी। इसलिए यहां पर इन विंड्स को, चिनूक विंड्स को स्नो ईटर बोला जाता है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किन विंड्स को स्नो ईटर बोलते हैं। जो चिनूक है ये ईस्टर्न स्लोप पर जो वार्म विंड्स है उनको चिनूक बोला जाता है। आएंगी कहां से? पैसिफिक ओशन की तरफ से, लेकिन डिसेंडिंग के टाइम पर इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जो डिसेंडिंग विंड्स हैं, जो कैटाबेटिक विंड्स हैं, उनको चिनूक कहा जाता है। इसके बाद यहां पर यह भी थोड़ा सा गलत दिखा रखा है। तो नॉर्दर जो है वो इस पार्ट में जो विंड्स हैं, जो ग्रेट प्लेन्स का जो एरिया है यूएसए का, इसमें जो कोल्डर विंड्स हैं उनको नॉर्दर बोला जाता है। जो नॉर्दर्स हैं ग्रेट प्लेन के एरिया में, ब्लिजर्ड जो विंड्स हैं इनकी एक्सटेंशन ही है ये एक तरह से। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली जो हायर लैटिट्यूड्स की तरफ से, पोल्स की तरफ से जो विंड्स आएंगी वो कोल्डर विंड्स होते हैं। तो नॉर्दर्स जो है ये नॉर्दर्ली विंड्स हैं, नॉर्थ की तरफ से आ रही हैं और यूएसए के ग्रेट प्लेन्स में टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, रिमार्केबली रिडक्शन आता है टेम्परेचर में, तो इसलिए ये कोल्ड विंड होंगी। उसके बाद नॉर्टे, जो नॉर्टे है ये जो कोस्टा रिका है उसके कोस्ट पर और जो मैक्सिको है इसके कोस्ट पर जो भी कोल्ड विंड्स होंगी उनको नॉर्टे बोलेंगे। हालांकि ये हायर लैटिट्यूड पर नहीं है, अगर आप देखें तो ये जो है ट्रॉपिकल एरिया में आने वाली कोल्डर विंड्स हैं, लेकिन ये जो आगे की तरफ विंड्स आ रही हैं तो उनका एक तरह से ये एक्सटेंशन कंसीडर किया जा सकता है। जो इस एरिया में कोल्डर एयर मास डेवलप होता है तो उसकी साउथवर्ड एक्सटेंशन के कारण जो लोकल विंड्स डेवलप होते हैं वो नॉरिस्टर्स और ब्लिजर्ड्स होती हैं। ये एक्चुअली काफी वायलेंट और काफी कोल्ड विंड्स होते हैं और इनके कारण स्नोफॉल होता है। तो ये जो ब्लिजर्ड्स है ये यूएसए, कनाडा और साइबेरिया के रीजन में ब्लिजर्ड्स की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट, यूरोप के एरिया में कौन कौन सी विंड्स हैं? यूरोप के एरिया में हैम, ये जो हैम है ये यहां से इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक एक्सटेंड कर जाते हैं, तो ये कोल्ड विंड है हैम, आप ध्यान रखेंगे। और इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को भी ये अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है मिस्ट्राल, देखिए डायरेक्शन देखिए, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ है तो कोल्ड, मिस्ट्राल हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ है तो कोल्ड विंड। तो मिस्ट्राल जो है ये फ्रांस और स्पेन के एरिया को अफेक्ट करती है, इस पूरे एरिया को अफेक्ट करती है। और यहां पर एक रॉन रिवर है, रॉन रिवर की वैली से, रॉन रिवर वैली से ये विंड्स जो है साउथवर्ड मूव करती हैं, जिनकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होती है और ये भी टेम्परेचर को ड्रास्टिकली रिड्यूस करती हैं, कोल्ड विंड है। उसके बाद बोरा, बोरा भी कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड। अगर इनके एरियाज की बात करें तो ये हंगरी और इटली के एरिया में एक्टिव होती हैं। एल्प्स माउंटेन का एरिया है ये, ठीक है, तो ये एल्प्स माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन का नॉर्दर्न स्लोप इधर है और सदर्न स्लोप इधर है। तो जब ये विंड्स इस साइड ऐसे मूव करेंगी तो ये नॉर्दर्न स्लोप से ऊपर उठेंगी, सदर्न स्लोप से नीचे की तरफ आएंगी। जब ये सदर्न स्लोप से नीचे की तरफ आएंगी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर ये है एड्रियाटिक सी, जब ये यहां से मूव करेंगी तो मॉइस्चर उठाएंगी। तो ये जैसे जैसे इटली की तरफ आगे बढ़ेंगी तो ये कंपैरेटिवली मॉइस्ट विंड हो जाती हैं, इंटीरियर में ये ड्राई और कोल्ड विंड्स होती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये इटली और हंगरी के एरिया को इन्फ्लुएंस करने वाली कोल्ड विंड्स है, पर इन कोल्ड विंड्स के नेचर में मॉडिफिकेशन हो जाता है जैसे जैसे ये एल्प्स माउंटेन के सदर्न स्लोप से नीचे डिसेंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद है इटेशियंस, इटेशियंस भी कोल्ड विंड्स हैं। आप देखेंगे ये एजियन सी, एजियन सी के आसपास का जो एरिया है यहां पर इटेशियंस
लोकल विंड्स मिलेंगी और इन विंड्स को मेल्टेमिया या मेल्टम भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे ये सारी की सारी विंड्स ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास के एरियाज में ही ये सारी की सारी विंड्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद फोन लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जा रही हैं, तो ये आप बोल सकते हो कि ये वार्म विंड है। और ये फोन है कहां पर, जब मेडिटेरेनियन सी से ये विंड्स आगे की तरफ जाएंगी तो एल्प्स माउंटेन आएगा, उसके सदर्न स्लोप पर असेंड करेंगी, रेनफॉल कॉज करेंगी। उसके बाद ये स्विट्जरलैंड में जो एल्प्स माउंटेन का नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर डिसेंड करेंगी। एडियाबेटिकली इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जो स्विट्जरलैंड का एरिया है उसमें ये विंटर सीजन में टेम्परेचर इंक्रीज करती है, जिसके कारण वहां का जो वेदर है वो काफी प्लेजेंट हो जाता है। और जो स्विट्जरलैंड वैली है ना उसका विंटर सीजन में टेम्परेचर मॉडरेट होता है, वहां का जो वेदर है काफी प्लेजेंट होता है। इसलिए इन विंड्स के कारण स्विट्जरलैंड को क्लाइमेटिक ओएसिस बोला जाता है। ध्यान रखेंगे ये जो टाइटल्स दिए जाते हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो फोन वार्म विंड है और स्विट्जरलैंड के लिए इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लेवांट जो विंड है, लेवांट जो है ये स्पेन और पुर्तगाल के एरिया को अफेक्ट करने वाली कोल्ड विंड है। यहां पर जो हाईलैंड्स हैं इनसे ये जो है वेस्टवर्ड मूव करेगी। तो ये जो लेवांट विंड है ये कोल्ड विंड है, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो सारे के सारे विंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर आपको दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इनके कुछ फीचर्स हैं जो हमें देख लेने चाहिए। आपको ये जो मैंने यहां पर फीचर्स दिए इन फीचर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, ध्यान रखेंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट विंड्स हैं उनके रिगार्डिंग मैंने ज्यादातर फीचर्स कवर किए हैं और जितना मैं इस वीडियो में कवर करूंगा उससे बाहर आपको क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दें। तो देखिए यहां पर वार्म विंड्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले चिनूक काफी इंपॉर्टेंट है, जो रॉकीज माउंटेन है इसके ईस्टर्न स्लोप पर मिलेगी यूएसए और कनाडा में, क्योंकि ईस्टर्न स्लोप पर ये विंटर सीजन में क्या करती है स्नो जो होगा वहां पर उसको मेल्ट कर देगी और स्नो मेल्टिंग के बाद उस एरिया में क्या होगा ग्रास लैंड्स की डेवलपमेंट होगी, प्लस उस एरिया में जो स्प्रिंग व्हीट है लोग उनका कल्टीवेशन कर सकेंगे, उनकी सोइंग कर सकेंगे। इसलिए चिनूक विंड्स उस एरिया के लोगों के लिए जहां पर ये डेवलप होते हैं बेनिफिशियल होती हैं। तो स्नो की डिसअपियरेंस हो जाएगी जब ये विंड्स आएंगी, इसलिए इन विंड्स को स्नो ईटर बोलते हैं। पर इन विंड्स का एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि ये जो विंड्स है ना ये क्या करते हैं विंटर सीजन में ही स्नो की मेल्टिंग कर देते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे समर सीजन आएगा वैसे वैसे स्नो मेल्ट होगा ग्रेजुअली, पर इन विंड्स के कारण विंटर सीजन में स्नो की मेल्टिंग हो जाती है और बाद में जो मेल्ट वाटर है वो इवेपोरेट कर जाता है, जिसके कारण सॉइल में स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन में जो मॉइस्चर वो कम होता है और वहां पर कल्टीवेट करना डिफिकल्ट होता है। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। तो जो चिनूक विंड है उसका एक ही नेगेटिव इंपैक्ट है कि सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो जाती है समर सीजन जैसे जैसे प्रोसीड करता है। उसके बाद फोन, तो फोन कहां डेवलप होता है? फोन डेवलप होता है जो एल्प्स माउंटेन है यूरोप में उसके नॉर्दर्न स्लोप पर स्विट्जरलैंड की तरफ जब ये विंड डिसेंड करती है तो वहां पर टेम्परेचर को ये इंक्रीज करती है विंटर सीजन में। इसलिए स्विट्जरलैंड वैली में जो वेदर है वो काफी प्लीजेंट हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है वहां का टेम्परेचर विंटर सीजन में। इसलिए स्विट्जरलैंड वैली को क्लाइमेटिक ओएसिस बोलते हैं। यह भी एक बेनिफिशियल विंड है। उसके बाद जोंडा जो साउथ अमेरिका है उसमें एंडीज माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप पर डिसेंड करती है।
चिनूक की तरह ही ये वहां पर भी टेम्परेचर इंक्रीज करती है, और पर्टिकुलरली किस कंट्री से रिलेटेड है, अर्जेंटीना से रिलेटेड है। तो आप यहां पर माउंटेन, कॉन्टिनेंट और कंट्री, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। उसके बाद हार्मटन, हार्मटन को डॉक्टर विंड बोला जाता है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। गिनी कोस्ट पर यह विंड सहारा डेजर्ट से जाएगी, और सहारा डेजर्ट से ये विंड किस डायरेक्शन में मूव करेगी, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन में ये मूव करेगी। इसलिए इन विंड्स को स्पेशल टाइप ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स कहा जाता है। जो हार्मटन विंड है उसकी तरह कुछ दूसरी विंड्स भी हैं, और ये भी डेजर्टिक एरिया से बाहर की तरफ आएंगी, कोस्टल एरियाज की तरफ आएंगी, और कोस्टल एरियाज में जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा उसकी ह्यूमिडिटी को कम करेंगी। तो कौन कौन से हैं, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर है ऑस्ट्रेलिया में, इनको भी आप याद रखेंगे कि किस कंट्री में है। ब्लैक रोलर यूएसए, शामल जो मेसोपोटामिया का एरिया है, कहां पर है ये शामल, यह है इराक, इराक एंड ईरान। शामल नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो ये सारी की सारी हार्मटन लाइक विंड्स हैं। तो जो बेनिफिशियल विंड्स होंगी वो है चिनूक, फोन एंड हार्मटन, आपको ये याद रखना है, ये सारी की सारी बेनिफिशियल विंड्स हैं। उसके बाद सांता एना, देखिए यूएसए का साउथ वेस्टर्न पार्ट डेजर्टिक एरिया, और वो मैं आपको दिखा दूं, ये है वो डेजर्टिक एरिया, और यहां से इस टाइप से विंड्स बाहर की तरफ आती हैं, इनको बोला जाता है सांता एना। जो सांता एना है ये कैलिफोर्निया में एक्टिव विंड्स हैं, वार्म विंड्स होती हैं, ये वार्म विंड्स हैं, और इन विंड्स को क्लाइमेटिक हैजार्ड्स कंसीडर किया जाता है। क्यों इन विंड्स को क्लाइमेटिक हैजार्ड्स कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जिस एरिया से सांता एना वैली से ये विंड्स जब मूव करती हैं तो इनका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि ये जिस भी एरिया से मूव करेंगी उस एरिया में जो वेजिटेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि इनके पाथ में या इनके एरिया में जो भी फॉरेस्टेड एरियाज हैं वहां पर समर सीजन में जो फॉरेस्ट फायर्स हैं उनका आउटब्रेक हो जाता है। इसलिए इन विंड्स को क्लाइमेटिक हैजार्ड कंसीडर किया जाता है, और इन विंड्स की तरह इनके सिमिलर ही कुछ अदर विंड्स भी हैं, जैसे यामो जापान में ये भी वार्म विंड है, ट्रामोंटेन सेंट्रल यूरोप में ये भी वार्म विंड है, और इनके इफेक्ट भी सांता एना की तरह ही होते हैं वेजिटेशन पर। उसके बाद सिरोको, सिरोको सहारा डेजर्ट से डेवलप होने वाली विंड है जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाएगी, और जो इटली और स्पेन में रेनफॉल करेगी। और ये विंड जो है, जो एटलस माउंटेन है अफ्रीका का, उसके नॉर्दर्न स्लोप से डिसेंड करती हैं, उसके बाद मेडिटेरेनियन सी में एंटर करती हैं, मॉइस्चर पिकअप करती हैं। इनके पास रेड कलर की सैंड होती है, इसलिए जो इटली का सदर्न पार्ट है वहां पर ये ब्लड रेन कॉज करते हैं। इसके कुछ सहारा डेजर्ट के एरिया में लोकल नेम्स है, जैसे खामसिन, इजिप्ट के एरिया में खामसिन बोला जाता है, जिबली लीबिया के एरिया में इसको जिबली कहा जाता है, चिली ट्यूनीशिया का जो एरिया वहां पर इसको चिली बोला जाता है। जो सिरोको लाइक विंड्स हैं वो और भी विंड्स हैं, जैसे लेस्टे, ये जो जिब्राल्टर और स्पेन का जो पार्ट है वहां पर जो वार्म विंड होती है उसको लेस्टे बोलते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और स्पेन के पार्ट में। उसके बाद लेवचे, स्पेन का जो एरिया वहां पर जो वार्म विंड है वो लेवचे है। हबूब, सूडान में वार्म विंड है हबूब। सिमूम, सऊदी अरेबिया की वार्म विंड है सिमूम। जो लू और एलिफेंटा ये इंडिया की वार्म विंड है। काराबुरान जो सेंट्रल एशिया की वार्म विंड थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कोल्ड विंड्स, कोल्ड विंड्स में इंपॉर्टेंट मिस्ट्रल जो स्पेन और फ्रांस के एरिया को इन्फ्लुएंस करती है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है थ्रू द रोन वैली, और ये टेम्परेचर को रिमार्केबली रिड्यूस करती है विंटर सीजन में। बोरा, ये नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन की विंड है, मींस नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ ये विंड्स आती हैं, और
ये जो एल्प्स माउंटेन है उसके नॉर्दर्न पार्ट से असेंड करती हैं और सदर्न स्लोप से डिसेंड करती हैं। उसके बाद एड्रियाटिक सी से ये कुछ मॉइस्चर भी पिकअप कर लेते हैं। कोल्ड नेचर की विंड्स हैं। ब्लिजर्ड, आपको याद होगा मैंने बोला था कि काफी कोल्ड, स्टॉर्मी और वायलेंट विंड है, और ये एक तरह से इसमें जो स्नो होता है वो पाउडर की फॉर्म में स्नो होता है। दोनों पोल्स पर, नॉर्थ और साउथ पोल्स पर इस विंड की डेवलपमेंट होती है। साइबेरिया, कनाडा और यूएसए के एरिया में ब्लिजर्ड विंड जो है देखने को मिलती है। एक्चुअली ये जो कोल्ड एयर मासेज होते हैं उनकी मूवमेंट के कारण डेवलप होने वाली विंड्स होती हैं। नॉर्दर्स, जो साउदर्न यूएसए वहां तक ग्रेट प्लेन का जो एरिया है उसमें चलने वाली विंटर सीजन में जो कोल्डर विंड्स हैं वो नॉर्दर्स हैं। और जो ब्लिजर्ड विंड्स हैं इन्हीं के नेचर जैसी विंड्स होती हैं साइबेरिया में। बुरान भी ब्लिजर्ड लाइक विंड्स हैं साइबेरिया में। नॉर्दर्स, ब्लिजर्ड और शिरोको ये नॉन बेनिफिशियल विंड्स हैं, क्योंकि इनका पॉजिटिव इंपैक्ट की बजाय नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा आता है। उसके बाद पुरगा जो विंड है ये टुंड्रा रीजन में स्नो लैडन कोल्ड विंड्स होती हैं। बी से फ्रांस रीजन में कोल्ड विंड है। और जो कोल्ड विंड्स है ना ये हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आती हैं। जिन जिन एरिया से मूव करती हैं उन एरियाज के टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं। उसके बाद लेवेंटर साउदर्न स्लोप एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का जो एरिया है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद पैम्पिरो, पंपास रीजन, अर्जेंटीना जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहां पर डेवलप होने वाली कोल्ड विंड है। पापागयो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ कोस्टा रिका एंड मैक्सिको या मैक्सिको गल्फ के पास कोल्ड विंड है। फरियाजन जो विंड है ये अमेजन वैली में डेवलप होने वाली कोल्ड विंड है। तो ये थी लोकल विंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, और मैं कॉन्टिन्यूसली आपके लिए इस टाइप से वीडियोज लाता रहूंगा। वैसे पूरा वर्ल्ड का और इंडिया का एटलस कराने का भी मैं सोच रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे ये डिटेल में कराना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।